अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें। तो आज मैंने अपने किचन में क्या बनाया है, मैंने ये बनाया है मज़ेदार सा, देखिए, मटर का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, सिंपल से मसाले डले हैं इसमें, सिंपल मसालों से बनाया है ये मटर का पुलाव, मटर वाले चावल जो भी कह लें आप। तो अगर आप भी बनाने चाहते हैं ये मज़ेदार सा मटर का पुलाव, तो इसके लिए आपको मेरी रेसिपी देखनी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये मटर के पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें और आप भी थम्स अप ज़रूर करें। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो चलें आप भी देखें कि मैंने ये किस तरह बनाया है मज़ेदार सा मटर का पुलाव। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। मैंने आधी प्याली ऑयल ले लिया है, 8 से 9 लहसुन के जवे हैं, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 हरी मिर्ची ले ली। इसको मैं चॉप कर लूँगी। आधी प्याली मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और ये जो हरी मिर्चें वगैरह हैं और ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है, ये मैंने चॉप कर लूँगी इस मसाले को। ये देखें, लहसुन अदरक हरी मिर्चों को चॉप कर लूँगी। और मैंने 2 अदद प्याज ले ली है, इसको मैं ब्राउन कर लूँगी और साथ ही मैं साबुत गरम मसाला भी डाल दूँगी और इसको अच्छा सा ना बस सोते करूँगी। इसके अंदर कलर बिल्कुल नहीं दूँगी कि कलर ले आऊँ। ये देखिए हल्का सा सोते हो गई प्याज, तो मैंने इसके अंदर जो मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्चें चॉप करके रखी थी वो डाल दूँगी अच्छे से। और साथ ही मेरे पास फ्रीज़र के मटर हैं, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। आधी प्याली के करीब मेरे पास मटर हैं। तो ये देखिए जब मसाला भुन गया तो मैंने मटर भी इसी के अंदर डाल दिए और अच्छे से ना थोड़ी सी भुनाई कर दूंगी। बस ऐसी भुनाई करूंगी कि इसके ऊपर कलर वगैरह ना हो, गोल्डन कलर ना चढ़े। तो ये देखें, और 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं इसमें साबुत और ये अच्छे से भून लिया है। देखें प्याज में, और इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं आया। इसके अंदर मैं हल्दी भी नहीं डालूंगी और मिर्चें वगैरह भी नहीं डालूंगी। सिंपल सा ये पुलाव बनाऊंगी मैं, या मटर वाले चावल के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये देखें 1 अदद मैंने टमाटर डाल दिया, बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था वो भी डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक तकरीबन मैं 1.5 चाय का चम्मच डालूंगी। तो देखिए 1 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया है और आधा चाय का चम्मच नमक मैं इसमें और डालूंगी। नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितनी आपको नमक अगर कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, कम रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखें नमक भी डाल दिया है मैंने और चावल को मैंने भिगो के रखा हुआ है। चावल तकरीबन ना 1 पाव के करीब चावल हैं, इनको मैंने भिगो दिया था। ये देखें ये अच्छे से भिगा दिए हैं मैंने चावल। अब इन चावलों को मैं एक बार अच्छे से और धो लूँगी। वैसे तो धुले हुए हैं, एक बार मैं इन चावलों को और धो के ना इस मसाले में डाल दूँगी जो हमने मटर का मसाला तैयार किया है। तो ये देखें मैं एक बार इसको और चला दूँगी ताकि इसका कलर ना डार्क कलर ना हो जाए, क्योंकि मेरे को इनमें कलर बिल्कुल नहीं देना मसाले में। और ये देखें 1 पाव के करीब चावल थे, मैंने इसके अंदर डाल दिया है चावलों को और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे भी ग्रीन और वाइट का कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमारी पाकिस्तानी झंडे का कलर है, कितना खूबसूरत हमारे पाकिस्तान का झंडा है। देखें ग्रीन और वाइट, ये भी ग्रीन और वाइट है, तो देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा भून के ना मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। पानी में ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हमने इसको पहले भी भिगो के रखा हुआ था, तो इसलिए पानी इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा। पानी डालने के बाद मैं एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि नमक और पानी जो हमने सब मसाले डाले ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मेरे पास थोड़ा सा पुदीना है, पुदीने से खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, तो अब मैं इसके अंदर पुदीना डाल दूंगी। ये देखें पुदीने के चंद पत्ते मैंने डाल दिए हैं और फिर से एक बार मैं चम्मच चला लूँगी। और इसकी मज़ीद खुशबू बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी सब्ज़ इलायची, तकरीबन 1 चुटकी भर के मैंने इसमें पिसी हुई इलायची डाल दी है ताकि इसकी खुशबू और मज़ीद बढ़ जाए। और इसमें ज़्यादा हमने मसालों का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये मटर वाले चावल बना रही हूँ। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी केवड़ा वाटर, जिससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी हमारे इस पुलाव में। तो ये देखें अब मैं इसको कवर कर देती हूँ
और अब कवर खोल के दिखाऊंगी आपको। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं हमारे ये मटर वाले चावल। अब इसको मैं दोबारा कवर कर दूंगी। तो चलें, चावल मैं दम पे रख चुकी थी और देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं मटर का पुलाव के लिए, मटर वाले चावल के लिए। अब मैं इसको डिश में निकाल के बताऊंगी आपको। तो चलें, अब मैं डिश में इसको डिश आउट करती हूँ। अगर मेरी ये मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। आज मैंने पाकिस्तान के झंडे का जिक्र किया, तो ये क्यों ना हो कि मैं जिक्र करूँ और ये ना कहूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।